संबंध। इस प्रकार सृष्टि चक्र की स्थिति यज्ञ पर निर्भर बतलाकर और परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित कहकर अब उस यज्ञ रूप स्वधर्म के पालन की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध करने के लिए उस सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलने वालों की यानी अपना कर्तव्य पालन न करने वालों की निंदा करते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। प्रश्न, यहाँ चक्रम पद किसका वाचक है और उसके साथ एवं प्रवर्तितम विशेषण देने का क्या भाव है तथा उसके अनुकूल बरतना क्या है? उत्तर, 14वें श्लोक के वर्णनानुसार चक्रम पद यहाँ सृष्टि परंपरा का वाचक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली शास्त्र विहित क्रियाओं से यज्ञ होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, पुनः उन प्राणियों के ही अंतर्गत मनुष्यों के द्वारा किए हुए कर्मों से यज्ञ और यज्ञ से वृष्टि होती है। इस तरह यह सृष्टि परंपरा सदा से चक्र की भांति चली आ रही है। यही भाव दिखलाने के लिए चक्रम पद के साथ एवं प्रवर्तितम विशेषण दिया गया है। अपने अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो स्वधर्म है, जिसके पालन करने का उस पर दायित्व है, उसके अनुसार अपने कर्तव्य का सावधानी के साथ पालन करना ही उस चक्र के अनुसार चलना है। अतएव आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल इस सृष्टि चक्र की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जो योगी अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करता है, जिसमें किंचिन मात्र भी अपने स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, वह उस स्वधर्म रूप यज्ञ में प्रतिष्ठित परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, इस सृष्टि चक्र के अनुकूल न बरतने वाले मनुष्य को इंद्रियाराम और अघायु कहने का तथा उसके जीवन को व्यर्थ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अपने कर्तव्य का पालन न करना ही उपर्युक्त सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलना है। अपने कर्तव्य को भूलकर जो मनुष्य विषयों में आसक्त होकर निरंतर इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करता है, जिस किसी प्रकार से भोगों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना ही जिसका लक्ष्य बन जाता है, उसे इंद्रियाराम कहा गया है। इस प्रकार अपने कर्तव्य का त्याग कर देने वाला मनुष्य भोगों की कामना से प्रेरित होकर इच्छाचारी हो जाता है और स्वार्थ में रत रहने के कारण वह दूसरों के हित अहित की कुछ भी परवाह नहीं करता, जिससे दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सृष्टि की व्यवस्था में विघ्न उपस्थित हो जाता है। ऐसा होने से समस्त प्रजा को दुख पहुंचाता है। अतएव अपने कर्तव्य का पालन न करके सृष्टि में दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वाला मनुष्य बड़े भारी दोष का भागी होता है तथा वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जीवन भर अन्याय पूर्वक धन और ऐश्वर्य का संग्रह करता रहता है। इसलिए उसे अघायु कहा गया है। वह मनुष्य जीवन के प्रधान लक्ष्य से
माने संसार में अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सब जीवों को सुख पहुंचाते हुए परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेना, इस उद्देश्य से सर्वथा वंचित रह जाता है और अपने अमूल्य मानव जीवन को विषय भोगों में रत रहकर व्यर्थ खोता रहता है। इसलिए उसके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है। संबंध, यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि उपर्युक्त प्रकार से सृष्टि चक्र के द्वारा चलने का दायित्व किस श्रेणी के मनुष्यों पर है। इस पर परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुष के सिवा इस सृष्टि से संबंध रखने वाले सभी मनुष्यों पर अपने अपने कर्तव्य पालन का दायित्व है। यह भाव दिखलाने के लिए 2 श्लोकों में ज्ञानी पुरुष के लिए कर्तव्य का अभाव और उसका हेतु बतलाते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। प्रश्न, तू पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पूर्व श्लोक में जिनके लिए स्वधर्म पालन अवश्य कर्तव्य बतलाया गया है एवं स्वधर्म पालन न करने से जिनको अघायु कहकर जिनके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है, उन सभी मनुष्यों से विलक्षण शास्त्र के शासन से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुषों को अलग करके उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए यहाँ तू पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, आत्मरति, आत्मतृप्तः और आत्मनि एव संतुष्टः, इन तीनों विशेषणों के सहित यह पद किस मनुष्य का वाचक है तथा उसे मानव कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उपर्युक्त विशेषणों के सहित यह पद यहाँ सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुष का वाचक है और उसे मानव कहकर यह भाव दिखलाया है कि हर एक मनुष्य ही साधन करके ऐसा बन सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है। प्रश्न, एव अव्यय के सहित आत्मरति ही विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, इस विशेषण से ये भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि में ये संपूर्ण जगत स्वप्न से जगे हुए मनुष्य के लिए स्वप्न की सृष्टि के भांति हो जाता है। अतः उसकी किसी भी सांसारिक वस्तु में किंचन मात्र भी प्रीति नहीं होती और वह किसी भी वस्तु में रमण नहीं करता, केवल मात्र एक परमात्मा में ही अभिन्न भाव से उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन बुद्धि संसार में रमण नहीं करते, उनके द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का ही निश्चय और चिंतन स्वाभाविक रूप से होता रहता है। यही उसका आत्मा में रमण करना है। प्रश्न, आत्मतृप्त विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है, उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती तथा किसी भी सांसारिक वस्तु की उसे किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से स्थित होकर सदा के लिए तृप्त हो जाता है। प्रश्न, आत्मनि एव संतुष्ट विशेषण का क्या भाव है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष नित्य निरंतर
परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार का कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। उसे किसी भी हेतु से या किसी भी घटना से किंचन मात्र भी असंतोष नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। वह सदा के लिए हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा अतीत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर संतुष्ट रहता है। प्रश्न, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि उपर्युक्त विशेषणों से युक्त महापुरुष परमात्मा को प्राप्त है, अतः उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं, वह कृतकृत्य हो गया है। क्योंकि मनुष्य के लिए जितना भी कर्तव्य का विधान किया गया है, उन सब का उद्देश्य केवल मात्र एक परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। अतएव वह उद्देश्य जिसका पूर्ण हो गया, उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। प्रश्न, तो क्या ज्ञानी महापुरुष कोई भी कर्म नहीं करता? उत्तर, ज्ञानी का मन इंद्रियों सहित शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इस कारण वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तथापि लोक दृष्टि में उसके मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा पूर्व के अभ्यास से प्रारब्ध के अनुसार शास्त्रानुकूल कर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म ममता, अभिमान, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होने के कारण परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। ऐसा होते हुए भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे पुरुष पर शास्त्र का कोई शासन नहीं है।